नमस्कार, आप सभी का स्वागत। मौसम खबर में मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कहां चल सकती हैं गर्म हवाएं, साथ ही वायु की गुणवत्ता कैसी रहेगी और पर्यटन के लिहाज से कैसा रहेगा अगले 4 दिन मौसम का हाल। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, लगातार कई जगह अभी अगर बात करें तो तापमान जो है उसमें कुछ स्थिरता है, लेकिन आने वाले अगर 2 से 3 दिनों की हम बात करते हैं तो उसके बाद तापमान में, अधिकतम तापमान में इजाफा हो सकता है। और कहाँ कहाँ ये इजाफा होगा और कहाँ कहाँ पर लू चलने की संभावना जताई गई है, आइए सारी जानकारी ले लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में कोई खास इजाफा नहीं होगा, लेकिन उसके बाद 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। इसी तरह मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में 2 दिनों के बाद 2 से 4 डिग्री का इजाफा देखने को मिल सकता है। गुजरात में अगले 2 दिनों के दौरान पारा 2 से 3 डिग्री चढ़ेगा, जबकि मध्य प्रदेश और पूर्वी भारत में अगले 3 दिनों के दौरान 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी का अनुमान है। बड़े तापमान की वजह से देश के कई हिस्सों में लू चलने की भी संभावना है। खास तौर से गुजरात के कुछ हिस्सों में अगले 5 दिनों तक गर्म हवाएं चल सकती हैं। 25, 26 और 27 अप्रैल को दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं लू चलेगी। इसी तरह बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में 25, 26 और 27 तारीख को छिटपुट जगह लू चलेंगी। राजस्थान, दक्षिण हरियाणा और विदर्भ में 26 और 27 अप्रैल को गिनी चुनी जगह गर्म हवाओं का अंदेशा है। तो जान लिया आपने कहाँ कहाँ तापमान में इजाफा हो सकता है। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मौसम की बड़ी खबरों की। जो यहाँ लगातार खास खबर आपको हम बताते हैं, मौसम की जो बड़ी खबरें हैं आज कहाँ कहाँ से आ रही हैं, यानी क्या कुछ खास गतिविधि जो हो सकती है, कौन से राज्य में, किस शहर में, ये जानकारी आपको हम देते हैं मौसम की बड़ी खबरों में। और सबसे पहले अगर नज़र डालते हैं जो पहली बड़ी खबर है वो कहाँ से आ रही है, यानी क्या कुछ जो खास गतिविधि है वो हो सकती है। तो आप देख सकते हैं जो पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहाँ सोमवार को कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं, इस तरह का जो अनुमान है वो जताया गया है। और साथ ही अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो यहाँ भी कुछ हिस्सों में गर्म हवाएं चलने का अंदेशा बना हुआ है। वहीं खासतौर से अगर नजर डालते हैं बिहार पर तो यहाँ भी कुछ इलाकों में सोमवार को गर्म हवाएं चल सकती हैं। और इसके साथ ही अगर खासतौर से बात की जाए झारखंड की तो यहाँ भी कहीं कहीं आपको बता दें गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। वहीं अगर मध्य महाराष्ट्र की हम बात करें तो यहाँ भी छिटपुट जगह जो गर्म हवाएं हैं चलने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। सबसे पहले बात करेंगे कहाँ पर क्या कुछ चेतावनी जारी की गई, उसके बाद बारिश की स्थिति क्या रह सकती है। अगर हम देखते हैं इस मैप के जरिए, आप देख सकते हैं जो चेतावनी की अगर बात की जाए, जितना हरा रंग आप देख पा रहे हैं इस बात का सूचक कि इन क्षेत्रों के लिए किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन जो पीला रंग आप देख पा रहे हैं जो कि दर्शा रहा है कि इन क्षेत्रों में नजर बनाए रखने की बात कही गई है। खासतौर से असम, मेघालय की हम बात करें तो यहाँ भारी बारिश हो सकती है, गरज के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ ऐसी स्थिति, यानी गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों की हम बात करते हैं या मराठवाड़ा क्षेत्र की बात की जाए, आप देख सकते हैं यहाँ भी इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी लगभग यही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, जहाँ पर नजर बनाए रखने की बात कही गई है मौसम विभाग द्वारा। यानी गरज के साथ कहीं कहीं पर जो तेज हवाएं हैं वो चल सकती हैं। कुछ एक जगह जो छींटे पड़ने का भी अनुमान जताया गया है। लगातार जो स्थिति है उसमें किस तरह का देखिए जो बदलाव है वो आ रहा है। तो यहाँ फिलहाल कोई खास चेतावनी जो है वो जारी नहीं की गई, लेकिन नजर बनाए रखने की जो बात है वो जरूर कही गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जान लिया आपने किस तरह का जो मौसम है वो रह सकता है और क्या उसमें कुछ खास रह सकता है। असम, मेघालय में लगातार जो बारिश है वो देखने को मिल रही है और अभी भी इस तरह की जो बात है वो मौसम विभाग द्वारा कही गई है कि यहाँ अभी भी जो बारिश का दौर है वो जारी रहेगा। जबकि बाकी राज्यों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं, यहाँ इसके साथ साथ तेज हवाएं चलने का भी अनुमान जताया गया है। और खासतौर से दक्षिण भारत में भी आपने जान लिया बारिश की स्थिति। आइए जान लेते हैं क्या रह सकती है। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की हम बात करें, लद्दाख की बात करें तो कहीं कहीं बारिश यहाँ जरूर हो सकती है। जबकि जो बाकी क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश की हम बात करें, उत्तराखंड की बात की जाए, पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश, यहाँ फिलहाल बारिश नहीं होगी। तो लगातार आपको हम बता रहे हैं बारिश की स्थिति क्या रह सकती है देश भर में। ये न सिर्फ मैदानी क्षेत्र बल्कि हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड की भी हम बात करें तो यहाँ फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। आइए रुख करते हैं पूर्वोत्तर का। आप देख सकते हैं ओडिशा की अगर बात की जाए तो कहीं कहीं यहाँ बारिश हो सकती है, लेकिन अनेक जगह बारिश आपको नजर आ रही होगी। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में हरे रंग से जो कि हम यहाँ आपको दर्शा रहे हैं, जो पीला रंग है इस बात का सूचक कई जगह बारिश होगी जो बाकी राज्य हैं पूर्वोत्तर के, इसके साथ साथ हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम भी। जबकि बिहार, झारखंड में फिलहाल बारिश नहीं होगी। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, जहाँ पर कई जगह बारिश हो सकती है। जबकि तेलंगाना की बात करें, तटियान प्रदेश और भीतरी दक्षिण कर्नाटका, भीतरी उत्तर कर्नाटका, तो यहाँ फिलहाल कहीं कहीं बारिश की संभावना है। जबकि रायलसीमा में आप देख सकते हैं यहाँ फिलहाल बारिश नहीं होगी।
भी, और साथ ही तटीय कर्नाटक का भी क्षेत्र जहां पर कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। मध्य भारत की बात की जाए तो पूर्वी मध्य प्रदेश, साथ ही छत्तीसगढ़ और खासतौर से कोंकण गोवा की हम बात करें, मध्य महाराष्ट्र की बात की जाए, मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि सौराष्ट्र कच्छ गुजरात की हम बात करते हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात की जाए या फिर आप पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की स्थिति आप देख सकते हैं, यहाँ फिलहाल बारिश नहीं होगी। पिछले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रही है, आइए ये भी हम जान लेते हैं कहाँ कहाँ जो बारिश है दर्ज की गई। आप देख सकते हैं ना सिर्फ जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश और साथ ही आप देख सकते हैं उत्तराखंड, जहाँ पर कहीं कहीं जो बारिश है वो दर्ज हुई। लगातार इन क्षेत्रों में हल्की फुल्की जो बारिश है वो दर्ज की गई। इन क्षेत्रों में और कोई खास गतिविधि नहीं रही। हालांकि पिछले दिनों इन क्षेत्रों में हमने तेज हवाओं का दौर भी देखा था, लेकिन फिलहाल पिछले 24 घंटों के दौरान ये स्थिति आप देख पा रहे हैं, कहीं कहीं जो बारिश है वो दर्ज की गई जम्मू कश्मीर में, इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं पूर्वी भारत की अगर बात की जाए तो लगातार पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की स्थिति हमें देखने को मिल रही है और अभी भी आगे यही रहेगी असम, मेघालय में। जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं जो बारिश है वो दर्ज की गई। और इसके साथ ही आगे पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो यहाँ भी बारिश दर्ज की गई। दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तरी कर्नाटका और साथ ही तेलंगाना की बात करें, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तो यहाँ भी कहीं कहीं जो बारिश है वो दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। हालांकि जो बाकी क्षेत्र हैं उसमें आप देख सकते हैं कोई खास गतिविधि नजर नहीं आई। जो महत्वपूर्ण गतिविधि रही है, जो खास गतिविधि रही है पिछले 24 घंटों के दौरान, उसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। और खासतौर से देखिए, हम कोंकण गोवा की बात करते हैं, मध्य महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं हल्की फुल्की जो बारिश है वो दर्ज की गई अलग अलग क्षेत्रों में। जबकि जो बाकी क्षेत्र हैं यानी मध्य भारत में बाकी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वो आप देख सकते हैं कोई खास गतिविधि जो है वो हमें यहाँ नजर नहीं आई। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान इन दोनों क्षेत्रों में यानी मध्य महाराष्ट्र की बात की जाए, कोंकण गोवा की बात करें तो लगातार जो बारिश है कहीं कहीं वो दर्ज की गई। इसके साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ और खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे लूटे डाले। वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। देख पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों बैठा है? तुझे उसे टीबी है। लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना मुझे टीबी है। चल चल, तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं खासतौर से तापमान की अगर बात की जाए, जो बदलाव इसमें हम देख पा रहे हैं, कई जगह अधिकतम और न्यूनतम तापमान जो है इसमें इजाफा भी हो रहा है, तो कहीं कहीं पर जो गिरावट है वो भी दर्ज की गई है। और इसके साथ साथ अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल क्या रहा, ये सारी जानकारी आपको हम देंगे तापमान के हाल में। यानी अधिकतम तापमान की अगर पहले बात कर ली जाए, अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह का जो बदलाव है वो आया है, ये देख लेते हैं। खासतौर से आप देख सकते हैं कोंकण गोवा की अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान यहाँ सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, यानी ज़्यादा ये रहा, इजाफा इसमें दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए। जबकि अगर हम बात करते हैं खासतौर से यहाँ पर तटीय कर्नाटका की, तो यहाँ भी तापमान की वही स्थिति, यानी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा जो है अधिकतम तापमान में दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। तो इजाफा जो है अधिकतम तापमान में देखिए वो नज़र आ रहा है कई जगह पर। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय की अगर हम बात करें, साथ ही ओडिशा में भी आप देख सकते हैं यहाँ भी जो अधिकतम तापमान है ये 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। औसतन जो तापमान की स्थिति रहती है उससे अलग ये स्थिति जो है कुछ बनती हुई नजर आई। और पश्चिमी मध्य प्रदेश की भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी जो अधिकतम तापमान है ये सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। और बात अगर की जाए यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ भी लगभग समान स्थिति, यानी जो अधिकतम तापमान है ये सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। औसतन तापमान की अगर बात की जाए
और नज़र अगर डालते हैं जम्मू कश्मीर पर, लद्दाख पर, आप देख सकते हैं गिलगित लेह, तो यहाँ भी जो अधिकतम तापमान है इसमें गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो है अधिकतम तापमान जो है वो कम दर्ज किया गया है, यानी गिरावट जो है अधिकतम तापमान में वो हम देख पा रहे हैं। और खासतौर से अगर बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो अधिकतम तापमान है इसमें गिरावट दर्ज की गई करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की पिछले 24 घंटों के दौरान। और पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात की जाए, नागालैंड, मणिपुर, इसके साथ साथ मिजोरम, त्रिपुरा, उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल, तो यहाँ भी अधिकतम तापमान जो है 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो गिरावट जो है देखिए अधिकतम तापमान में यहाँ देखी गई है। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और इसके साथ साथ तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहाँ भी जो अधिकतम तापमान है ये 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। सामान्य तापमान के मुकाबले अगर बात की जाए तो गिरावट यहाँ देखी गई अधिकतम तापमान में। और सबसे अधिक तापमान की हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में ये दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान रहा 43.8 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने अधिकतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान की आइए बात कर लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया, यानी जो न्यूनतम तापमान है उसमें इजाफा दर्ज किया गया है यहाँ पर। और खासतौर से अगर बात की जाए पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो न्यूनतम तापमान है ये 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। और अगर बात की जाए यहाँ पर आप देख सकते हैं सौराष्ट्र कच्छ, गुजरात की अगर बात करें, मध्य प्रदेश की हम बात करें, साथ ही विदर्भ, मराठवाड़ा और इसके साथ साथ मध्य महाराष्ट्र, आप देख सकते हैं यहाँ भी कोंकण, गोवा में भी जो न्यूनतम तापमान है ये सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी जो सामान्य स्थिति है वो हमने देखी न्यूनतम तापमान की। और अगर बात करते हैं खासतौर से झारखंड की, गांगे पश्चिम बंगाल की, उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और साथ ही असम, मेघालय, जहाँ लगातार बारिश हुई, तो यहाँ न्यूनतम तापमान जो है इजाफा इसमें दर्ज हुआ 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस का, यानी यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है उसमें इजाफा हम देख पा रहे हैं। और खासतौर से तेलंगाना की बात की जाए या तटीय कर्नाटका की हम बात करें, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तो यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है ये सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने न्यूनतम तापमान में किस तरह का जो बदलाव है वो दर्ज किया गया है। हरियाणा और राजधानी दिल्ली की भी अगर हम बात करें तो यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है ये करीब 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी यहाँ पर जो गिरावट है न्यूनतम तापमान में वो देखी गई। पूर्वी राजस्थान की बात की जाए या फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ भी लगभग सामान्य स्थिति, यानी 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो गिरावट है वो हम यहाँ देख सकते हैं जो पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई है इन क्षेत्रों में। और खासतौर से सबसे कम तापमान की अगर बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ की अगर बात की जाए तो यहाँ तापमान रहा 17.3 डिग्री सेल्सियस, जो कि सबसे कम तापमान है पिछले 24 घंटों के दौरान मैदानी क्षेत्रों का। तो जान लिया आपने किस तरह का जो बदलाव है वो तापमान में आया है। लेकिन इसके साथ साथ प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल कैसा रहा, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे मौसम में क्या रहेगा खास। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। तो जाना अभी तक आपने मौसम में किस तरह का जो बदलाव है वो लगातार आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का स्तर क्या रहा। जी हाँ, गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर वायु की जो गुणवत्ता है वो क्या दर्ज की गई अलग अलग शहरों में। सबसे पहले अगर पटना की हम बात करते हैं 298 ये दर्ज की गई, जो कि जाहिर तौर पर थोड़ी खराब श्रेणी में नजर आ रहा है, लेकिन काफ़ी करीब ये खराब स्थिति के भी। दिल्ली की भी अगर बात की जाए 258 रहा है गुणवत्ता सूचकांक, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में हमें नजर आई। यहाँ की वायु जो है सीधे तौर पर। पुणे की भी अगर बात करें 133 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि कहीं ना कहीं संतोषजनक स्थिति हम मान सकते हैं वायु गुणवत्ता की। हालांकि मुंबई की अगर बात की जाए तो ये 82 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक अच्छी स्थिति मानी जा सकती है वायु गुणवत्ता के आधार पर। हैदराबाद की भी अगर बात की जाए तो 69 ये दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं वायु गुणवत्ता की। और इसके साथ साथ बेंगलुरु की अगर बात की जाए तो ये और भी कम, यानी 58 ये दर्ज हुआ, जो कि एक अच्छी श्रेणी में हमें नजर आई यहाँ की वायु की गुणवत्ता की। अगर बात की जाए कोलकाता की हम बात करें तो देखिए 38 ये दर्ज की गई, जो कि एक बहुत ही अच्छी श्रेणी मानी जा सकती है गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। लखनऊ की बात करें तो ये और भी कम, 37 ये दर्ज हुआ, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी हम मान सकते हैं गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर। अलग अलग शहरों की अगर आपको जानकारी देते हैं। बिहार के नालंदा की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं अगले चारों ही दिन जो मौसम है वो हमें पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है। कोई खास गतिविधि जो है वो मौसम की नजर नहीं आ रही, लेकिन ऐसे में जो अधिकतम तापमान है देखिए उसमें लगातार इजाफा होता हम देख पा रहे हैं। 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान की स्थिति भी आप देख सकते हैं करीब ये 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो नालंदा का तो मौसम आपने जान लिया। गुजरात के पोरबंदर का अगर आप रुख करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला रहेगा। और यहाँ भी देखिए जो अधिकतम तापमान है करीब ये 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो ये करीब 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो वो पोरबंदर अगर आप जा रहे हैं या जाने की योजना बना रहे हैं, जान लीजिए किस तरह का मौसम रह सकता है। इसके साथ ही अगर आप रुक कर रहे हैं किसी दूसरे शहर का तो वहाँ पर अगले 4 दिनों के दौरान क्या स्थिति होगी। केरल के कोट्टयम की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन जो कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है ये करीब 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं जो कि 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। तो तापमान में कोई खास बदलाव नहीं, लेकिन बादल जो हैं वो ज़रूर यहाँ पर छाए रह सकते हैं। इसके साथ ही लद्दाख के लेह की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं लेह में भी रविवार से लेकर बुधवार तक लगातार चारों ही दिन जो बादल हैं वो कहीं कहीं छाए रह सकते हैं। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 16 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो ये करीब 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो लेह का अगर आप रुख करना चाहते हैं, देखिए किस तरह का जो मौसम है वहाँ आपको मिल सकता है अगले 4 दिनों के दौरान। इसके साथ ही अब आइए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के खजुराहो की अगर बात की जाए तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे जो मौसम है पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है ये करीब 40 से 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं अगर न्यूनतम तापमान की भी हम बात करें तो ये करीब 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो खजुराहो अगर आप जा रहे हैं, जान लिया आपने किस तरह का जो मौसम है वो आपको अगले 4 दिन यहाँ पर मिल सकता है। नज़र डालते हैं उड़ीसा के पुरी पर, जहां पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं वो पहुंचते हैं। तो देखिए रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार लगातार यहां भी जो बादल हैं वो छाए रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि पुरी में आप न्यूनतम तापमान जो है वो आप देख पा रहे होंगे करीब 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना बनी हुई है, यानी तापमान में कोई खास बदलाव नहीं। और साथ ही राजस्थान के जोधपुर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं रविवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहेंगे। सोमवार में आप देख सकते हैं जो मौसम है वो खुला हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मंगलवार, बुधवार को जैसा हमने आपको बताया था शुरुआत में ही जो गर्म हवाएं हैं वो यहां पर चल सकती हैं। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है देखिए किस तरीके से इजाफा उसमें होता नजर आ रहा है, करीब 43 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक ये जा सकता है। और इसके साथ ही अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो ये 25 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की झांसी की अगर हम बात करें तो देखिए रविवार, सोमवार, मंगलवार 3 दिन जो गर्म हवाएं हैं वो यहां पर चलती हुई नजर आ रही हैं। बुधवार को हालांकि मौसम खुला रहेगा और यहां भी आप देख सकते हैं जो अधिकतम तापमान है इसमें इजाफा हो रहा है, 43 से लेकर 44 डिग्री सेल्सियस तक जो अधिकतम तापमान है ये पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो ये करीब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। तो जाना आपने किस तरह का मौसम झांसी में आपको मिलेगा। उत्तराखंड के हरिद्वार अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ भी काफ़ी पर्यटक जो हैं वो पहुँचते हैं। तो रविवार को मौसम खुला रहेगा, सोमवार को कुछ एक जगह बादल छाए रहेंगे, जबकि मंगलवार और बुधवार
आप देख सकते हैं मौसम फिर से खुला हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब ये 37 से 38 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो ये 21 से 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जान लिया आपने किस तरह का जो मौसम है वो आपको मिलेगा। और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की हम बात करें तो देखिए रविवार को यहाँ जरूर बादल छाए रहेंगे, लेकिन सोमवार मंगलवार में ये बादल जो हैं बरसते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और बुधवार की भी अगर बात की जाए तो बुधवार में आप देख सकते हैं फिर से जो बादल हैं वो छाए रहने की संभावना जताई गई है। ऐसे में अधिकतम तापमान की हम बात करें तो ये करीब 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो ये 23 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। तो जलपाईगुड़ी का अगर आप रुख करें तो जान लिया आपने किस तरह का मौसम रहेगा और यही मौसम है जो लगातार प्रभावित करता है कृषि क्षेत्र को, फसलों को। तो मौसम में इसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे किसान हैं वो कौन कौन से कृषि कार्य फिलहाल कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान के चूरू, बाड़मेर और जोधपुर जिलों में लौकी, खीरा, करेला, तोरी और भिंडी जैसी ग्रीष्मकालीन सब्जियों की सिंचाई समय समय पर करते रहे। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी सब्जियों की हल्की सिंचाई जरूरत पड़ने पर कर ले। कई सब्जियों की नर्सरी भी इस समय बढ़वार पर है, उसमें भी नमी और खरपतवार का ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश के किसान चारा फसलों और बागों में भी शाम के समय सिंचाई कर सकते हैं। गुजरात के राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर, अमरेली, जामनगर और द्वारका जिलों में रहने वाले किसान सब्जियों की मल्चिंग कर ले, जबकि गुजरात के दक्षिणी इलाकों में ग्वार की बुआई जल्द से जल्द पूरी कर ले। यहीं पर परवल की तुड़ाई का काम भी करते रहे। मध्य प्रदेश में मूंग और मक्का की फसल बढ़वार पर है, खेतों की लगातार निगरानी करते रहें और पपीते के फलों को धूप से बचाने के लिए पत्तों या जूट की थैलियों से ढक दें। राज्य के मालवा पठारी हिस्सों में ग्वार, बाजरा, मूंग और चारा फसलों की बुआई करते रहें। राज्य के मध्य नर्मदा घाटी इलाकों में भी ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी हिस्सों में दलहनी और तिलहनी फसलों की कटाई कर ले, फसलों को काटकर सुरक्षित जगह पर रख दे, जबकि राज्य के मैदानी हिस्सों में ग्रीष्मकालीन शकरकंद की रुपाई कर ले। असम के ऊपरी ब्रह्मपुत्र पहाड़ी इलाके में इस महीने के अंत तक मक्का की बुआई और अदरक की रुपाई कर ले। वहीं राज्य के मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में जूट की बुआई का काम कर ले। असम के ही उत्तरी मैदानी हिस्सों में गन्ना, पपीता, केला, अदरक और हल्दी की बुआई कर सकते हैं। राज्य के बाढ़ प्रभावित निचले इलाकों में रहने वाले किसान बाऊ धान की उचित किस्म लगा ले। तो जाना आपने इस मौसम में कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं हल्दी की खेती के बारे में। अगर आप हल्दी की खेती करना चाहते हैं तो ये मौसम जो है उचित माना जा सकता है, लेकिन इस दौरान आपको और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना होगा, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। हल्दी की पैदावार, उपभोग और निर्यात के मामले में भारत सबसे ऊपर है। कुल उत्पादन का 80% हमारे देश में ही होता है। भारत में भी सबसे ज्यादा 60% हल्दी आंध्र प्रदेश में उगती है। इसके बाद तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का नंबर है। ओडिशा और झारखंड में भी इसकी खेती की जाती है। ये उष्णकटिबंधीय मसाला फसल है। इसे गर्मी के मौसम में भी उगाया जाता है और मानसून में भी। खरीफ मौसम में ये सबसे उपयुक्त फसल है। अंतर्वर्ती फसल के रूप में की जा सकती है खेती। हल्दी को 4.5 से 7.5 pH वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी चाहिए। ऊसर और क्षारीय जमीन इसके लिए सही नहीं है। केरल और पश्चिमी तट वाले हिस्सों में अप्रैल और मई के दौरान इसकी बुआई हो जाती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए 20 से 25 क्विंटल प्रकंद की जरूरत होगी। कंद स्वस्थ और उसका वजन 25 ग्राम के आसपास हो। मात्र प्रकंद को 2 टुकड़ों में बांट लें, जबकि द्वितीयक प्रकंद के 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े बनाएं। बीज को लगाने से पहले भीगे पुआल में रखें, इससे उनमें अंकुरण होगा और खेत में जल्दी जमेंगे। हल्दी की बुआई नाली बनाकर की जाती है। 40 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर नाली तैयार करनी है, जिसकी चौड़ाई और गहराई 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी है। नाली में मिट्टी, ट्राइकोडर्मा युक्त कंपोस्ट और रासायनिक खाद को अच्छी तरह मिलाते हैं। फिर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रकंदों को रखकर मिट्टी से ढक देते हैं। नाली जमीन से नीची रहनी चाहिए ताकि गर्मियों में पानी देने में आसानी हो और बरसात में इस पर मिट्टी चढ़ा दी जाए। बुआई करते समय आंख को ऊपर की ओर रखें। बुआई के बाद सिंचाई करके पलवार कर दें। 1 हेक्टेयर हल्दी को 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश दें। खेत की तैयारी के दौरान फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटाश की आधी मात्रा देनी है। 45 से 60 दिन बाद नाइट्रोजन की आधी मात्रा और पोटाश की बची हुई आधी मात्रा दे दें।
बुआई के 90 दिन बाद नाइट्रोजन की बची आधी मात्रा भी दे दें। बुआई के 60, 120 और 150 दिनों पर निराई गुड़ाई करनी होगी। मई में बुआई करेंगे तो फसल में 3-4 सिंचाई करनी होगी, जबकि बरसात की फसल में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रहे खेत में जल जमाव न होने पाए। आप चाहें तो हल्दी के साथ अंतर फसल के रूप में मिर्च, प्याज, बैंगन, मक्का और रागी लगा सकते हैं। अंतर फसल में हल्दी की हर 2 कतारों के बाद इनमें से किसी भी फसल की एक कतार लगाएं। तो जाना आपने इस मौसम में कैसे आप सफलतापूर्वक हल्दी की खेती कर सकते हैं और मौसम में क्या कुछ खास रह सकता है। अब आपको बता दें, ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहां मौसम खबर के साथ आप मौसम की सारी जानकारी आप ले सकेंगे, कभी भी कहीं भी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।